हेलो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जॉन मेडिना की बुक ब्रेन रूल फॉर बेबीज, हाउ टू रेज ए स्मार्ट एंड हैप्पी चाइल्ड फ्रॉम 0 to 5। आप यहाँ हैं, यानी इस समरी को आप सुन रहे हैं तो यकीनन किसी न किसी दिन आप भी माता पिता बनने की इच्छा रखते हैं या अपने बच्चे को सही ढंग से बड़ा करना चाहते हैं। आपको पहले ये समझाना होगा कि बच्चे अच्छे या बुरे पैदा नहीं होते। जिस तरह से हम इनकी परवरिश करते हैं ये तय करता है कि वो बड़े होकर किस तरह के इंसान बनेंगे। इस बुक में आप ऐसे ब्रेन रूल्स के बारे में जानेंगे जो आपको स्मार्ट, खुश और अच्छा व्यवहार करने वाले बच्चों को बड़ा करने में मदद करेंगे। याद रखें, ये सब आपसे शुरू होता है। यह समरी तो आइए अब जानते हैं ये समरी किसे पढ़नी चाहिए। प्रेग्नेंट औरत को, पति पत्नी को, माता पिता को और सिंगल पेरेंट्स को। इस बुक के ऑथर डॉक्टर जॉन मेडिना एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, प्रोफेसर और ऑथर हैं। वे तलारिस रिसर्च इंस्टीट्यूट के फाउंडिंग डायरेक्टर हैं। इस इंस्टीट्यूट ने छोटे बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है। मेडिना को पढ़ाने के लिए काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। वे सिएटल पैसिफिक यूनिवर्सिटी के ब्रेन सेंटर के डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने साइकोलॉजी के बारे में 10 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। तो आइए बिना देर किए जॉन मेडिना की बुक ब्रेन रूल फॉर बेबी के बारे में जानते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप आइजैक न्यूटन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट या किसी भी ऐसे महारथी के माता पिता हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि के द्वारा दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। क्या इतने बुद्धिमान बच्चे की परवरिश करने पर आपको खुद पर गर्व नहीं होगा? हम सभी एक स्मार्ट और खुशहाल बच्चा चाहते हैं, है ना? वैसे पेरेंटिंग यानी कि परवरिश करना आसान नहीं है और कई बार माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चे को ठीक से बड़ा करें, लेकिन अनजाने में गलत रास्ता अपना लेते हैं। मुझे यकीन है कि हम सभी ऐसे बच्चे चाहते हैं जो स्मार्ट भी हो और मेंटली खुश भी हो, ताकि वो अपनी काबिलियत से समाज में हमारा सिर ऊंचा कर सके। ऐसे बच्चे जो कभी हमें प्यार करना या हमारी सलाह मानना बंद ना करे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कर पाना नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इसकी शुरुआत उसी पल हो जाती है जिस पल आपको पता चलता है कि आप माँ बनने वाली है। इस बुक में आप सीखेंगे कि जब आपका बच्चा घर में हो तो उसकी देखभाल कैसे करें। आप ये भी सीखेंगे कि आपके बच्चे के लिए सुरक्षा और जुड़ाव कितना ज़रूरी होता है। आप सीखेंगे कि अपने बच्चे के लिए एक खुशहाल माहौल कैसे बनाएं और अपने रिश्ते की देखभाल कर उसे कैसे मजबूत करें। अंत में आप सीखेंगे कि अपने बच्चे में अच्छी आदतें और मैनर्स को कैसे डेवलप करें। तो क्या आप एक सुपर माँ या सुपर डैड बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप दुनिया के अगले एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे की
परवरिश करने के लिए तैयार हैं। ये बुक आपको खुश, स्मार्ट और अच्छा व्यवहार करने वाले बच्चों की परवरिश के लिए ब्रेन के रूल्स को समझाएगी। तो आइए अब जानते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसकी मेंटल लाइफ बहुत एक्टिव होती है, जो प्रेगनेंसी के स्टेज के साथ बढ़ती जाती है। शुरू के 3 महीने के बाद अगले 3 महीने में बच्चे का ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। बच्चे का ब्रेन कितना स्मार्ट होगा ये काफ़ी हद तक इस बात पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह का खाना खाते हैं और कितनी क्वांटिटी में खाते हैं। कई खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्रेन में न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट को बूस्ट करती है। न्यूरॉन्स में किसी तरह की डिफिशियंसी आपके बच्चे के कम IQ का कारण बन सकती है। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपसे कहा जाता है कि थोड़ा ज़्यादा खाओ ताकि आपका वेट बढ़ सके, है ना? लेकिन क्यों? क्योंकि जितना न्यूट्रिशन और पोषण आपके बच्चे के ब्रेन को मिलेगा, उसका ब्रेन उतना ही बड़ा होगा, जिसके कारण उसका IQ ज़्यादा होगा। ब्रेन के वेट का जन्म के समय बच्चे के वेट से सीधा कनेक्शन होता है, यानी बड़े ब्रेन वाले बच्चे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। प्रेगनेंसी के 4 महीने में आपके बच्चे पर आपके द्वारा खाए हुए खाने का बहुत गहरा असर होता है। जब आपके बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो उसके न्यूरॉन्स पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं और उसके बीच लंबा कनेक्शन नहीं बन पाता है। ऐसे बच्चों में बढ़ते समय बर्ताव में कई तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जैसे वो खेल कूद में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, पढ़ने में कमज़ोर होते हैं और उनका IQ आमतौर पर कम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे का IQ बढ़ाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाएं। बच्चे का वज़न सिर्फ 8 पाउंड यानी 3.5 kg के आसपास तक होनी चाहिए। इसके ऊपर उनका IQ कम होने लगता है और वो हद से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन लेवल कम होने का भी खतरा होता है। आप जिस तरह से खाना खाते हैं वो एक बहुत अहम फैक्टर होता है। औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ न कुछ खाने की बहुत इच्छा होती है। किसी को आइसक्रीम खाने का मन करता है तो नींबू का अचार खाने का, तो किसी का नींबू का अचार खाने के लिए जी ललचाता है। लेकिन क्या इसे खाने की असल में बच्चे की इच्छा होती है? ये इच्छाएं सिर्फ ये दिखाती हैं कि उस औरत के खाने पीने की आदत कैसी है। जैसे एक ऐसी लड़की जो स्ट्रेस होने पर चॉकलेट खाना पसंद करती है, तो प्रेगनेंसी में भी उसे चॉकलेट खाने की इच्छा होगी। इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स और विटामिन न्यूरॉन्स को डेवलपमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद माने जाते हैं। इसमें वो चीज़ें शामिल हैं जो ज़्यादातर हमारे पूर्वज खाया करते थे, क्योंकि तब कुकिंग गैस और इतनी मसालों की सुविधा मौजूद नहीं थी।
यानी बहुत सारी सब्जियां और फल। नॉन वेजिटेरियन के लिए रेड मीट में पाई जाने वाली आयरन बहुत फायदेमंद होती है। इसके साथ साथ न्यूरॉन को ओमेगा 3 फैटी एसिड की भी ज़रूरत होती है। अगर आप भी माँ बनने वाली हैं तो अच्छी क्वांटिटी में ऑयली फिश खा सकती हैं। रिसर्च में पता चला है कि ओमेगा 3 की कमी होने से ब्रेन से जुड़ी कई बीमारियां जैसे डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर और डिलेक्सिया हो सकती है। हार्वर्ड में किए गए स्टडी से पता चला है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन औरत ने भरपूर मछलियां खाई थी, उन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जिनकी अटेंशन देने की एबिलिटी और मेमोरी बहुत स्ट्रांग थी। इसलिए एक्सपर्ट का सुझाव है कि एक प्रेग्नेंट औरत को हफ्ते में 12 औंस यानी ½ kg मछली खानी चाहिए। अगले वीडियो में हम सीखेंगे बच्चों के रिलेशनशिप के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।